किसी दिन तुम सच में बुरा महसूस कर रहे होते हो और तभी कोई तुम्हें कहता है पॉजिटिव रहो यार, गुड वाइब्स ओनली, बस अच्छा सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या तुमने कभी रुक कर सोचा ये सलाह किसके फायदे के लिए है? तुम्हारे या उस इंडस्ट्री के जो तुम्हारी हर उदासी को एक प्रोडक्ट में बदल देती है? आज हम उसी इंडस्ट्री के पीछे की सच्चाई खोदने वाले हैं। पॉजिटिविटी खुद बुरी चीज नहीं है, समस्या ये है कि इसे कैसे बेचा जा रहा है। हर किताबों की दुकान में सेल्फ हेल्प सेक्शन सबसे बड़ा होता जा रहा है। हर दूसरा इंस्टाग्राम पेज तुम्हें एक ही सलाह देता है, बस माइंडसेट बदलो। हर मोटिवेशनल स्पीकर का एक ही नुस्खा है, पॉजिटिव सोचो। लेकिन अगर ये सच में इतना आसान होता तो हर साल करोड़ों लोग नई किताबें, नए कोर्स, नए ऐप्स सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं? अगर पॉजिटिविटी वाकई एक बार में काम करती तो ये इंडस्ट्री खत्म हो चुकी होती, बढ़ नहीं रही होती। ये कोई नई चीज नहीं है। दशकों से पॉजिटिव थिंकिंग को एक जादुई हल की तरह बेचा जाता रहा है, जैसे सिर्फ सोच बदलने से बाहरी हालात भी बदल जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जितनी बार इस आइडिया को दोहराया गया उतनी ही बार इसे नए पैकेज में, नई किताब में, नए कोर्स में दोबारा बेचा गया। हर पीढ़ी को यही लगा कि शायद इस बार वाला वर्जन असल में काम करेगा। यही पैटर्न आज तक चल रहा है। सिर्फ किताबों की जगह अब रील्स और पॉडकास्ट ने ले ली पहली सच्चाई। जब तुम अपनी नेगेटिव फीलिंग को दबाकर सिर्फ पॉजिटिव दिखने की कोशिश करते हो, तुम्हारा दिमाग उस फीलिंग को खत्म नहीं करता, वो उसे बस अंदर धकेल देता है, जैसे किसी घाव के ऊपर सिर्फ मेकअप लगा दिया गया। रिसर्च बार बार यही दिखाती है, जो लोग लगातार अपनी असली भावनाओं को दबाते हैं उनके अंदर तनाव वक्त के साथ घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। यानी फेक पॉजिटिविटी मदद नहीं कर रही, वो सिर्फ असली समस्या को टाल रही है। और यहाँ सबसे अजीब हिस्सा आता है, जितना तुम खुद को हमेशा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा गिल्ट महसूस होता है जब तुम सच में बुरा फील करते हो। जैसे बुरा महसूस करना खुद एक गलती बन गई हो। सोचो, क्या कभी किसी ने तुम्हें यह कहा कि बुरा महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है? या हमेशा यही सुनने को मिला, ऐसा मत सोचो? अब दूसरी परत, सोशल मीडिया पर हर तरफ लोग अपनी बेस्ट पॉजिटिव लाइफ दिखा रहे हैं। मुस्कुराती फोटोज, ग्रेटफुल कैप्शन, ब्लेस्ड वाली स्टोरीज। तुम्हारा दिमाग इसे सच मान लेता है और खुद से तुलना शुरू कर देता है। सब इतने खुश हैं, मैं क्यों नहीं? ये सवाल एक नई तरह की उदासी पैदा करता है। एक उदासी जो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम उतने खुश नहीं दिख रहे, भले ही तुम्हारी असली जिंदगी में कुछ गलत ना हो। यहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू होता है। तुम उदास महसूस करते हो, फिर उदास होने पर गिल्ट महसूस करते हो, फिर उस गिल्ट को छुपाने के लिए और पॉजिटिव कंटेंट खरीदते हो, किताबें, कोर्स, एप्स, और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया, जिस दिन तुम सबसे ज्यादा उदास होते हो उसी दिन सबसे ज्यादा ब्लेस्ड लाइफ वाली पोस्ट दिखती हैं? तीसरी और सबसे खतरनाक परत, पॉजिटिविटी का इस्तेमाल असली समस्याओं को छुपाने के लिए किया जाता है। सोचो, अगर किसी की नौकरी में बहुत ज्यादा प्रेशर है, सैलरी बहुत कम है या माहौल टॉक्सिक है, तो असली सलाह होनी चाहिए हालात बदलने की। लेकिन अक्सर सुनने को मिलता है बस पॉजिटिव माइंडसेट रखो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, हर चीज में अच्छाई ढूंढो। इससे समस्या हल नहीं होती, बस उसकी जिम्मेदारी सिस्टम से हटकर इंसान पर आ जाती है। अगर तुम खुश नहीं हो तो गलती तुम्हारी मानी जाती है, तुम्हारी सोच की, तुम्हारे माइंडसेट की, ना कि उन हालातों की जो असल में तुम्हें परेशान कर रहे हैं। यानी असली मुद्दे पर बात करने की बजाय तुम्हें कहा जाता है खुद को ठीक करो, जबकि हालात वैसे ही रहते हैं। अब असली सवाल, ये सलाह इतनी आम क्यों है? क्योंकि ये बिकती है। सेल्फ हेल्प किताबें, मोटिवेशनल कोर्स, पॉजिटिविटी एप्स, ये मिलाकर हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। और ये इंडस्ट्री उतनी ही बढ़ती है जितने ज्यादा लोग अंदर से खाली और उदास महसूस करते हैं। सोचो इस लॉजिक को, अगर एक किताब सच में तुम्हारी हर समस्या हमेशा के लिए हल कर देती तो तुम्हें दूसरी किताब, नया कोर्स, नई ऐप सब्सक्रिप्शन कभी नहीं चाहिए होती। लेकिन ऐसा होता नहीं। हर कुछ महीनों में एक नया ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट लॉन्च होता है और तुम फिर खरीद लेते हो। पॉजिटिविटी इंडस्ट्री को तुम्हारा हमेशा के लिए ठीक हो जाना फायदेमंद नहीं है, उन्हें फायदा है तुम्हारा बार बार वापस आना। तो अगली बार जब कोई तुम्हें कहे बस पॉजिटिव रहो, रुक जाना और खुद से पूछना, क्या ये सलाह मेरी मदद के लिए है या किसी और के मुनाफे के लिए? क्योंकि कभी कभी सबसे जरूरी चीज पॉजिटिव सोचना नहीं होती, सबसे जरूरी चीज होती है सच को उसकी असली शक्ल में देखना, चाहे वो जितना भी असहज क्यों ना हो।